नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं विषय हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष और प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य के अंतर्गत इकाई प्रथम का हम अध्ययन करेंगे। इकाई प्रथम में 3 कवि लगे हुए हैं, चंद बरदाई, संत कबीर दास और मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज के इस कालांश में हम कबीर दास की जो साखी और शब्द इनके हमारे सिलेबस में 2 भाग लगे हुए हैं, साखी और शब्द। तो साखियों की हम आज सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में व्याख्या कैसे करते हैं इसके बारे में हमने जाना था। व्याख्या करने से पूर्व 4 बातें हमारे जहन में होनी चाहिए: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। देखते हैं साखी। राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हों सिरहि मन माही। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है भक्ति काल, और उसकी जो उपशाखा हैं संत काव्य धारा, उसके प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास द्वारा रचित साखी के उपभाग गुरुदेव को अंग से संकलित किया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? कबीर दास इस काव्यांश में गुरु के महत्व को बता रहे हैं कि गुरु ही वह सच्चा हमारा साधक है जो हमें सांसारिक भवसागर से पार उतरने की बातें बताता है और हमें ईश्वर का स्मरण करवाता है, ईश्वर के बारे में बताता है। व्याख्या। राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हों सिरहि मन माही। कबीर दास कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम रूपी वह पतवार दी हैं, जिसे अपनाकर मैं सांसारिक इस भवसागर को पार उतर सकता हूँ, सांसारिक कष्टों से मुक्त हो सकता हूँ। लेकिन मैं भी इस राम नाम के बदले में गुरु को कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तु देना चाहता हूँ ताकि मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो सकूं, लेकिन मेरे पास वह अमूल्य वस्तु नहीं है राम नाम से बढ़कर, जिसे मैं गुरु को देकर उनके ऋण से मुक्त हो सकूं। राम नाम के पटंतरे कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है और पटंतरे में राम नाम के बदले देवे को कछु नाही, गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, मैं गुरु को ऐसी क्या चीज़ दूं कि जिसे देकर मैं संतुष्ट हो सकूं, मैं संतोष का अनुभव कर सकूं। होश रही मन माही, लेकिन मैं ही सोच कर रह जाता हूँ, उमंगित और प्रसन्न होकर रह जाता हूँ। दूसरा दोहा देखते हैं। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया
दीपक दिया हाथी। कबीर दास कह रहे हैं कि मैं भी उन अन्य व्यक्तियों की तरह, मैं भी उन अन्य सांसारिक लोगों की तरह लौकिक मान्यताओं और वैदिक मान्यताओं को मानने लग गया था, उनका पालन करने लग गया था, लेकिन उनको अपनाने के बाद भी मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। आगे ते सतगुरु मिल्या, जब मेरी भेंट सच्चे गुरु से हुई, उनकी कृपा मुझ पे हुई, तब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला और उस ज्ञान रूपी दीपक के जलने से मुझे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई और ईश्वर ने ही मुझे सांसारिक कष्टों से मुक्त किया। तीसरा दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। कबीर दास कह रहे हैं कि मुझे गुरु मिले जिसने मेरे भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश को जन्म दिया, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं उस ज्ञान रूपी प्रकाश को और गुरु को न भूल जाऊँ। गुरु भी मुझे तब प्राप्त हुए जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। और मुझ पर ईश्वर की कृपा कब हुई? जब गुरु ने मुझे ऐसी अच्छी बातें बताई, सांसारिक मोह माया छल कपट से मुक्त होने का संदेश दिया। जब मेरे अंदर सांसारिक मोह माया छल कपट समाप्त हो गए तो ईश्वर की मुझ पे कृपा हुई, और तब मैं इस संसार के कष्टों से मुक्त हो सका। अगला जो काव्यांश हैं वह साखी के सुमिरन को अंग भाग से लिया गया है। कबीर कहे मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार हैं, सब काहूँ उपदेश। भक्ति भजन हरि नाव हैं, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। चिंता तो हरि नाव की, और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल की पास। तू करता तू भया, मुझ में रही न तू, वारे फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीर दास इसमें कह रहे हैं कि कबीर कहे मैं कथि गया। कबीर दास कह रहे हैं कि मैं भी कहता हूँ, और कथि गए ब्रह्मा महेश, और ब्रह्मा और महेश भी कह गए कि राम नाम तत्सार हैं। अगर संसार से पार उतरना है तो मैं राम नाम रूपी इस नाम को अपनाना पड़ेगा, यही सार हैं। बाकी सब उपदेश और बाकी जो और सांसारिक बातें हैं वो तो एक उपदेश मात्र हैं। इसीलिए हमें राम नाम रूपी इस सार को अपनाना चाहिए। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीर दास कह रहे हैं कि मैं ईश्वर की भक्ति भजन हरि नाव है, कि अगर इस संसार से पार उतरना है तो हमें भगवान की भक्ति भगवान का भजन करना चाहिए। ये एक ऐसी नाव है जो हमें सांसारिक कष्टों से मुक्त करती हैं, दूजा दुख अपार। और बाकी सारी बातें सांसारिक मोह माया तो दुख के कारण हैं। हमें ईश्वर की भक्ति भी कैसे करनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीर सुमिरन सार। कबीर दास कह रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण करने में ही सार हैं, बाकी और सारी बातें तो दुख निमित्त हैं। इस संसार से पार उतरने की जो नौका है वह भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है, और भगवान के हमें मन से, कर्म से और वाणी से उनको स्मरण करना चाहिए। अगला दोहा। चिंता तो हरि नाव की, और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल की पास।
कबीरदास कह रहे हैं कि यदि हमें चिंता करनी है तो हमें हरि के नाव की, हरि रूपी नाव की हमें चिंता करनी चाहिए। और न चितवे दास जो भगवान का सच्चा साधक हैं वह किसी और का चिंतन नहीं करता, उसे ईश्वर का ही चिंतन मनन करना चाहिए। जे कछुए चितवे राम बिन, जो व्यक्ति राम के अलावा किसी और का चिंतन मनन करता है सोई काल के पास, वह व्यक्ति काल के मुंह में चला जाता है, वह व्यक्ति काल के बंधन में बंध जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर को स्मरण नहीं करता, ईश्वर के अलावा किसी और का स्मरण करता है, वह व्यक्ति सांसारिक कष्टों को भोगता रहता है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू। कबीरदास कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारा स्मरण करते करते, तुम्हारा नाम लेते लेते मैं न रहकर मेरा अहंकार समाप्त हो गया और मैं भी ईश्वर स्वरूप हो गया। वारी फेरी बलि गई, मैं भी ऐसे ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ, न्योछावर होता हूँ। जित देखूँ तित तू, मैं जिधर भी देखता हूँ, मैं जिस वस्तु को भी देखता हूँ, उसमें है ईश्वर, तेरा ही स्वरूप नज़र आता है। तो कबीरदास में कहना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम ही हो, हे ईश्वर तुम ही हो। ऐसा कहते कहते, ऐसा जपते जपते मेरे अंदर का जो अहंकार है वो भी समाप्त हो गया और मैं ऐसे ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ और मैं संसार में जिस वस्तु को भी देखता हूँ उस वस्तु में है ईश्वर, तुम्हारा ही प्रतिस्वरूप मुझे नज़र आता है। तो कबीर ने यहाँ गुरु और ईश्वर की महिमा का बखान किया है। विशेष में हमें लिखना है कि इस काव्यांश में कबीरदास ने गुरु व ईश्वर की महिमा का बखान किया है और कबीर की जो भाषा है वह शदुकड़ी, संध्या और पूर्वीपन लिए हुए हैं। वास्तव में कबीर की प्रारंभिक भाषा है जिसमें खड़ी बोली, ब्रज और अवधि का मिश्रण मिलता है और इस काव्यांश में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और अलंकार, अनुप्रास हैं जो अनायास इसमें आ गया है। धन्यवाद।